वाराणसी के अंदर आज माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्योंकि काशी तमिल संगमम जो है, देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज तमिल से भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी महिलाएं यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर महिलाएं हैं और ये महिलाएं, यहाँ एक तरफ महिलाएं बैठी हैं तो दूसरी तरफ पुरुष बैठे हुए हैं और काफी उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर। हम बात करेंगे लोगों से, क्या सोच है लोगों की और इस तमिल संगमम को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और हर एक कार्यकर्ता जो है यहाँ आए हुए हैं काशी में मोदी जी के ये आगमन पर। जैसा आप देख पा रहे हैं कितना उत्साहित है यहाँ लोग, इंतजार है सभी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए हम बात करेंगे लोगों से कि क्या सोच है और क्या कितना उत्साह है लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर इस आज के आगमन को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या उत्साह है लोगों के अंदर। तमिल संगमम में आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में बहुत सी तरह के एक्टिविटीज होने वाले हैं और हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इस नमो घाट पर यह कार्यक्रम हो रहा है और इसी नमो घाट पर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा है और लगातार सभी को मोदी जी के आगमन को लेकर बहुत ही उत्साह है। सभी के अंदर यही है कि कब मोदी जी आए। मोदी जी के आगमन को लेकर कितना उत्साह है। आप कहाँ से आई हुई हैं? हम बनारस से हैं। हम उनको आने की खुशी में, हम लोग को बहुत खुशी है। हम 2 बजे के आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी है मोदी जी के आने में। हमारे बनारस के लिए बहुत विकास किए मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो मोदी जी ने बहुत विकास किया है, इनका यही वक्तव्य है, कहना। आप देख पा रहे हैं कि कितना महिलाओं के अंदर उत्साह है और काफी उत्साहित हैं सभी यहाँ पर और सारे स्टूडेंट भी आए हुए हैं यहीं पर। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से आई हैं? वसंता कॉलेज फॉर वुमेन से। तो आप लोग स्टूडेंट हैं जी। तो मोदी जी के आगमन को लेकर कितना उत्साह है आप लोग के अंदर? बहुत बहुत एक्साइटेड है हम लोग। किस तरीके से वेलकम कर रही हैं मोदी जी का? दिल से। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कितना उत्साह है लोगों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके। ये सभी कॉलेज की, बसंता कॉलेज की स्टूडेंट हैं। इस बार क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके से वेलकम कर रही हैं? I will be happy and grateful that if he visit to our college also, Vasanta College for Women. So like yeah. तो यहाँ पर सबका अपना एक अलग वक्तव्य है। सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। इन्हें जो महिलाओं के लिए किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? जो भी अभी तक जो रिफॉर्म्स हुए वो सब बहुत मतलब काम के हैं एंड और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट फिलहाल के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं एंड हमारे रियली हेल्पफुल है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है उस पर क्या कहना चाहती है मोदी जी? मोदी जी ने भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, उसमें से ये भी एक है। और जिस तरीका से महिला हेल्पलाइन नंबर हेल्पफुल हो रही है वो काफी सही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह है सारी महिलाओं के अंदर मोदी जी के आगमन को लेकर। बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य आपको दिख रहा है। सभी महिलाएं और सारे पुरुष यहाँ वेलकम के लिए आए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर यहाँ पर कार्यकर्ता लोग हैं, मौजूद है, यहाँ इनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है आपको माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर? सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज काशी में आगमन हो रहा है और 18,500 करोड़ की सौगात देने काशी आ रहे हैं। और काशी की जनता ये दिखा दे रही है कि उसको उनको कितनी चाहती है। और विपक्ष वाले बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब काशी का बेटा आता है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद घर से निकल करके उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और देख लीजिए यहाँ बिना बुलाए हुए लाखों की तादाद में लोग हैं। लोगों को कंट्रोल करना पहाड़ का काम है। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से उनका वेलकम कर रहे हैं आप?
माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं वो काशी नहीं, वो हमारी काशी कहते हैं, मेरी काशी कहते हैं। यानी वो काशी को खुद अपनी एक काशी बनती है। और एक प्रधानमंत्री जो एक सांसद के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया हुआ है, वो जब भी आते हैं काशी को हजारों करोड़ों रुपए की सौगात यहाँ पे दे जाते हैं, जिससे हमारी काशी 2014 से पहले जो रूप में थी और वो आज जो रूप देखेंगे वो एकदम एक अलग रूप हो जाएगी। अब यहाँ पे आज देखिए नमो घाट का ये दूसरा चरण में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं, वो नमो घाट पहले कहा था एक खंडहर के रूप में था, मगर आज देखिए ये पर्यटन स्थल के रूप में एक सबसे बड़ा घाट के रूप में उभर कर आया हुआ है। लगातार चैनल बने रहिए, हम जल्द ही आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से रूबरू कराएंगे। आपको मोदी जी आएंगे, इसी मंच पर बैठेंगे और इसी मंच से आपको मोदी जी को देख पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ खड़े हो चुके हैं। ये जनसभा आपको दिख पा रही है, माननीय ये जनसभा जो आप देख पा रहे हैं, काशी तमिल संगमम का यह दृश्य, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर आपको दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य आप देख पा रहे हैं। एक अवसर है, ये संगम है संस्कृतियों का, विविधताओं का, विशेषताओं का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंच पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। बहुत उत्साह है सभी के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर काफी उत्साहित देख रही है हमारे देश की जनता। माननीय मुख्यमंत्री हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सभी लोगों ने किया है। आज उद्घाटन कार्यक्रम के लिए पधारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन की परिकल्पना के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को जागृत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब इसके प्रति आभारी हैं। काशी तमिल संगमम में आरंभ हुआ काशी तमिल संगमम 2023। काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृतियों का अद्वितीय मिलन, जिसकी कहानी कहते हैं गंगा की अविरल धारा। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार ये था कार्तिकेय का पवित्र महीना, और इसी पवित्र महीने में वाराणसी बना था साक्षी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का। काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की वीणा के तार को झंकृत किया, और प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण में से एक विरासत पर गर्व को भी दी मजबूती। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के एक माह तक चलने वाले इस अद्भुत और अविस्मरणीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि देवलोक बनारस के घाटों पर उतर रहा हो। पिछले वर्ष की काशी तमिल संगमम के आयोजन में हजारों लोग तमिलनाडु से वाराणसी आए थे। दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, व्यंजन, व्यवसाय आदि का हुआ था आदान प्रदान। इसके अलावा वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए शक्ति कार्यक्रम और तमिलनाडु के शंकर नेत्र अस्पताल के वाराणसी केंद्र का हुआ था शिलान्यास। अपनी उसी ऊर्जा, उसी भव्यता और उसी पवित्रता के साथ
काशी तमिल संगमम दे रहा है दस्तक, एक बार फिर से वाराणसी और तमिलनाडु के हृदय पर। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की वीरता और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो आधुनिकता की उंगलियां भी पकड़े हुए है और जिसकी जड़ों में है संस्कृति और लोकाचार की शिक्षा। 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में चलने वाले इस संगमम की शुरुआत तमिल कैलेंडर के अनुसार मार्गणी के उस पवित्र महीने से हो रही है जब सभी मंदिर सूर्योदय से पहले खुलते हैं और लोग पवित्र नदियों में लगाते हैं डुबकी। काशी तमिल संगमम के इस प्रारूप में जागरूकता का सृजन और आउटरीच तो होगा ही, साथ ही लोगों का लोगों से जुड़ाव और सांस्कृतिक गठबंधन पर होगा जोर। इसके अलावा स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और लेखकों के साथ जुड़ाव और बातचीत पर भी होगा फोकस। संगमम में हिस्सा लेने वाले 1400 प्रतिनिधियों को 7 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रतिनिधियों द्वारा काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की जाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी तो आप देख पा रहे हैं कि उनके उद्बोधन के लिए वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, काशी और तमिलनाडु के विद्वज्जन, तमिलनाडु से मेरी काशी पधारे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके काशी आए। काशी में आप सब अतिथि से ज्यादा मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर यहां आए। मैं आप सभी का काशी तमिल संगमम में स्वागत करता हूं। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है।
ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay?